हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी और आपका आज जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 27 फरवरी थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पता चलता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। तो कथकली इसका करेक्ट आंसर होता। केरल का जो है कथकली एवं मोहिनीअट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है कथकली दिया गया था। तो चलिए अन्य राज्यों के संबंधित प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों को भी देख लेते हैं, जैसे कि भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, ये सभी जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित राज्य हैं, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तमिलनाडु में जो है कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। इनके तमिलनाडु राज्य में जो है कला के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो तमिलनाडु में जो है कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है कलाईमणि पुरस्कार, जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो कलाईमणि पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था। तो मौर्य वंश के जो दूसरे शासक हुए थे वो बिंदुसार हुए थे। तो बिंदुसार इसका करेक्ट आंसर होता। मौर्य वंश के जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनके द्वारा जो है 322 ईसा पूर्व में जो है इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। वहीं देखें तो इसके बाद जो है उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो बिंदुसार हुए, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। इन्हें जो है अमित्रघात के नाम से भी जानते हैं, यानी कि बिंदुसार को जो है अमित्रघात के नाम से जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार जो कि एक आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वहीं देखें तो इन्हें जो है वायु पुराण में जो है भद्रसार के नाम से जाना जाते हैं, यानी कि वायु पुराण में जो है बिंदुसार के लिए भद्रसार शब्द का प्रयोग किया गया है, भद्रसार या बरिसार। नेक्स्ट देखें तो इन्हें जो है जैन धर्म ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, यानी कि बिंदुसार को जो है जैनी ग्रंथों में जो है सिंहसेन के नाम से उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट देखें तो स्ट्राबो के अनुसार जो है सीरिया निरेस एंटियोकस ने जो है बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार के ही शासनकाल में जो है तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिनको दबाने के लिए जो है अपने बड़े पुत्र सुसीम एवं अशोक को जो है भेजे थे तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए। नेक्स्ट देखें तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो कि वृषरथ थे, जिनकी हत्या इनके ही योग्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया जाता है, और शुंग वंश की स्थापना करते हैं, जो कि यह ब्राह्मण थे। तो इन प्रमुख फैक्ट को भी जरूर ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल्लीकट्टू का संबंध किस त्यौहार से है। तो जल्लीकट्टू का जो संबंध है वह पोंगल त्यौहार से है। तो पोंगल इसका करेक्ट आंसर होता। जल्लीकट्टू जो कि एक तमिलनाडु राज्य में किया जाता है पोंगल त्यौहार के दौरान, यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता था। तो यह इसमें जो है जो सांड होते थे उसको नियंत्रण किया जाता था पुरुषों के द्वारा। तो इसमें जो बहुत क्षति होती थी, इसके कारण जो है इसे अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा, यह जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था। तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसे 1878 में जो है लागू किया गया था। तो 1878 इसका करेक्ट आंसर था। इसमें जो वाइसराय थे लॉर्ड लिटन थे, इन्हीं के समय में जो है 14 मार्च 1878 को जो है लागू किया गया था। इसे जो है गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था। तो सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था वो पांडुचेरी का था। तो पांडुचेरी इसका करेक्ट आंसर था, जहाँ पर जो है 1037 लिंगानुपात देखने को मिले थे।
तो लिंग अनुपात से संबंधित जो लगातार 5 राज्य हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। कई बार जो है सीक्वेंस भी सजाने को दे दिया जाता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे अधिक देखा जाए तो केरल का था लिंग अनुपात जो कि 1084 था। उसके बाद पांडुचेरी का जो कि 1037 था, और तमिलनाडु जो कि 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश 993, दिल्ली 868, चंडीगढ़ 818, दादर नगर हवेली 774 और दमन द्वीप 618 लिंग अनुपात इन सभी में देखने को मिला था। तो इन्हें जरूर ध्यान में रखेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात था वो 993 था। वह देखें तो हरियाणा का लिंग अनुपात जो कि सबसे कम दर्ज किया गया था 830, जो कि सबसे कम लिंग अनुपात राज्यों में था। केरल में सबसे अधिक लिंग अनुपात 1084, जबकि दमन एवं दीव में सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिला था 618। नेक्स्ट देखें तो पांडुचेरी का जिला जो है माहे, जहाँ पे भारत के सबसे अधिक लिंग अनुपात 1176 देखने को मिला है, जबकि दमन और दीव की जो है लिंग अनुपात सबसे कम 500 जो है 33 देखने को मिला। जनगणना 2011 में जो है कुल 2 चरणों में संपन्न हुआ था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया कि जनगणना का संचालन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कि कौन करते हैं। तो जनगणना का जो संचालन है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। तो गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में जो है गृह मंत्रालय ही दिए गए थे। देखें तो 10 की जो जनगणना होती है इसकी जिम्मेवारी जो होता है रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के जो कार्यकाल होता है, और गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये जनगणना से संबंधित संचालन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन जो है किस भाग में वर्णित है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि भाग 20 में वर्णित है, तो भाग 20 इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसका निर्धारण किया गया है। इसे जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। मैंने इसे जो है ऑलरेडी पीछे जो सेशन करवाया गया है उसमें आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको कवर करवा दिया गया था। तो इसलिए कहते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। तो बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। तो कोर्ट इसका करेक्ट आंसर होता। बास्केटबॉल के खेल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है एक पक्ष में वो 5 होती है। वही देखें तो इसकी राष्ट्रीय बास्केटबॉल की जो पिच की जो लंबाई होती है वह 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। तो इसका माप भी जरूर ध्यान रखेगा। ये जो माप है राष्ट्रीय बास्केटबॉल की माप है। तो चलिए इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकार के द्वारा जारी ब्रांड को खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। तो सरकार के द्वारा जो जारी जो ब्रांड होते हैं खरीद और बिक्री को जो संदर्भित करता है वह खुला बाजार परिसंचालन इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रजनी ट्रॉफी 22-23 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया। तो रजनी ट्रॉफी 2022-23 का जो फाइनल जो खेल था वह ईडन गार्डन में खेला गया था। तो ईडन गार्डन इसका करेक्ट आंसर था। वहीं देखें तो रजनी ट्रॉफी 2022-23 का जो विजेता रहा था वो सौराष्ट्र रहा था, जो कि बंगाल को जो है हराकर जीता था। और इसकी जो यह जो खेल खेला गया था कलकत्ता के ईडन गार्डन में इसका फाइनल खेला गया था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस क्रांति के परिणाम स्वरूप जो भारत के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो यह जो है हरित क्रांति के कारण हुआ था। तो हरित क्रांति इसका करेक्ट आंसर होता। हरित क्रांति जिसकी शुरुआत 1665 में किया गया था, जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैडमिंटन में शॉट के कौन सा प्रकार होते हैं। तो बैडमिंटन में देखा जाए तो शॉट के प्रकार जो होते हैं स्मैश, क्लियर और ड्रॉप, ड्राइव, ये सभी जो हैं बैडमिंटन के शॉट के प्रकार होते हैं। तो इनमें से आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय क्षेत्र के किस प्रकार की गतिविधियां आती हैं। तो द्वितीय क्षेत्र में जो है औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है विनिर्माण गतिविधियां शामिल होते हैं,
जहाँ पर कच्चे माल जो है तैयार किए जाते हैं, कच्चे माल से जो है जो प्रोडक्ट जो तैयार किया जाता है वे सभी जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखें तो निर्माण, ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि जो है ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वे सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कृषि वगैरह जो कि भूमि क्षेत्र पे उपजाए जाते हैं वे सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कृषि, मत्स्य पालन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र में देखा जाए तो सेवा क्षेत्र जो कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री श्रम कल्याण योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना जो कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था, तो अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा जो है श्रमिकों के लिए जो है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू किया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पर जो है संदर्भित होने वाली दूसरी महिला कौन है? तो ये जो दूसरी महिला है साधना एस नायर है। तो साधना एस नायर इसका करेक्ट आंसर होता, जो कि दूसरी महिला है जो कि एयर मार्शल के पद पर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में शामिल होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े अन्य फैक्टों को देखें तो अमर सोनार बंगाल जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जिसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यह जो लिखा गया था राष्ट्रीय गान, यह गुरुदेव के द्वारा जब बंग भंग जब चल रहा था 1906 के दौरान जो है यह लिखा गया था। 1906 में जब अंग्रेजों के द्वारा धर्म के आधार पर जो है जब विभाजन किया जा रहा था बंगाल का, उसी के समय जो है इनके द्वारा इस गान को लिखा गया था। वह देखें तो इन्हें जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। यह जो है गैर यूरोपियन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्हें यह जो पुरस्कार था नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि पुस्तक जो इनकी थी इसी के लिए जो है इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह देखें तो इन्हें जो है टैगोर को जो है 1915 में नाइटिंगेल के उपाधि से सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है नरसंहार के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की त्याग जो है जो उपाधि दिया गया था उसको त्याग दिए थे। यानी कि देखा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की जो उपाधि जो दिया गया था 1915 में दिया गया था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण इन्होंने 1919 में नाइटहुड की पदवी जो दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा उसको त्याग देते हैं। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये कुछ हिंदी के सवाल हैं जो कि को आपसे पूछे गए थे। हिंदी में देखा जाए तो खुला का जो है तद्भव रूप पूछा गया था। खुला जो कि खुद तद्भव है तो इसका तत्सम जो होता है वो खुर्ज होता है। तो खुर्ज इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि गहरा का विलोम शब्द पूछा गया था। तो गहरा का जो विलोम शब्द होता है छिछला, उथला, सहती, ये सभी जो कि गहरा का विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखें तो खेल का पर्यायवाची शब्द, तो खेल का पर्यायवाची जो शब्द होते हैं कुद, क्रीड़ा, प्रतियोगिता, तमाशा, कर्तव्य, जुआ, बहलाव, विनोद, ये सभी जो कि खेल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट किरण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द होता है म्यूक, अंशु, रश्मि, मरीचि, प्रभा, गो, अर्ची, कर, ज्योति, दीप्ति इत्यादि, ये सभी जो कि किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। तो हिंदी में जो है इस रूप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है तो इसी तरह से जो है आप कवर करके जाइएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।